नमस्कार। जय आरसीएम। आप सभी का द पावर ऑफ आरसीएम में स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हमें जागना होगा बुक का, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मनिरीक्षण। मनुष्य जन्म इस ब्रह्मांड की सबसे अनमोल उपलब्धि है। यह सोचने का विषय है कि क्या हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं। हाथ में आए हीरे को हम पत्थर समझते रहें तो इसमें हीरे का क्या दोष। सुख किसी वस्तु में नहीं, वह मन के भीतर है। यदि वस्तु में होता तो एक ही वस्तु से एक आदमी सुखी व एक आदमी दुखी ना होता। यदि हमें अपने लिए ही जीना है तो परमात्मा ने हमें मनुष्य ना बनाया होता। उद्देश्यहीन मनुष्य अपनी शक्तियों को व्यर्थ गंवा देता है। दुखी उन्हीं के साथ रहता है जो कार्यशील नहीं होते। दुनिया में अच्छाइयाँ बुराइयों से कई गुना ज़्यादा है। सवाल यह है कि हम अपना समय किसे जानने में अधिक बिताते हैं। सफलता के लिए सकारात्मक सोच और दूरदर्शिता का होना जरूरी है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि आप में कितना सामर्थ्य है। दूसरों का सहारा ना ढूंढे, वरना दूसरों का सहारा बनेंगे। भगवान ने तुम्हें पुरुषार्थ करने के लिए हाथ, पाँव, बल, बुद्धि सब तो दे दिया। अब धन भगवान से क्यों मांगते हैं। आने वाले कल को बेहतर बनाना है तो अब तक जो करते आए हो उससे कुछ अलग करना होगा। आलस्य अच्छी से अच्छी सोची हुई योजना को सफलता में बदलने से रोक देता है। यदि आपकी सफलता आपके अहंकार का जन्म देती है तो वह आपकी सफलता नहीं है। सफलता मांगने से नहीं, प्रयास करने से मिलती है। सफलता की शुरुआत संघर्ष में आनंद लेने से होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने के लिए समय और साधन से ज़्यादा ज़रूरी सीखने की इच्छा का होना। सीखने का उम्र से कोई संबंध नहीं। जानने और सीखने में बड़ा फ़र्क है। जानना किसी तथ्य के बारे में आपकी जानकारी का होना है। आप उसमें कुछ भी बदल नहीं सकते, जबकि सीखने का तात्पर्य किसी कार्य करने के तरीके से है। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सब कुछ सीख जाएं। अहंकार सीखने में सबसे बड़ी बाधा है। यदि आप सोच लें कि कोई कार्य पूरा करने के बाद ही शुरू करूँगा तो आप कभी कुछ शुरू नहीं कर पाएंगे। गलती जीवन के साथ जुड़ी हुई एक अपरिहार्य सच्चाई है जो नहीं करना चाहते हुए भी सबसे हो जाती है। अक्सर हम छोटी मोटी गलतियों में ऐसे उलझ जाते हैं और उन्हें इतना बड़ा रूप दे देते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। गलती करो पर एक गलती को बार बार मत करो। किसी काम में कोई गलती हो जाने पर उसको पूरा छोड़ने की बजाय गलती को सुधारते हुए आगे बढ़ने वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं। संगठन की ताकत के बारे में हम भली भांति जानते हैं। सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने साथियों, सहयोगियों के साथ किस तरह समन्वय बैठाते हैं। दूसरे आपके कहने से नहीं, आपके आचरण को देखकर सुधारते हैं। किसी के अहंकार पर चोट ना करें, उसके विवेक को जागृत करें। जो सबसे ज़्यादा झुकता है वह सबसे ज़्यादा सम्मान का पात्र होता है। जीवन में कुछ भी कार्य संपन्न करना हो तो दूसरों के संपर्क में आना पड़ता है। उनमें किसी न किसी रूप में संबंध स्थापित करना होता है।
अपनी बातचीत का तरीका सामने वाले के स्वभाव के अनुकूल रखें। मनुष्य दूसरों के फायदे के बजाय अपने फायदे के बारे में ज़्यादा सोचता है, अतः हमेशा दूसरों के फायदे के बारे में बात करें। लोगों से बात करें तो उसके गुणों का ज़्यादा बखान करें, खुद के बारे में कम। प्रबंधन एक ऐसी कड़ी है जो इच्छा को परिणाम में बदलती है। जो काम आज कर रहे हैं वह कल किस स्थिति में होगा, उसके लिए आज क्या तैयारी करनी है, यह सोचना बहुत ज़रूरी है। जो काम समय से पूरे किए जा सकते हैं उन्हें पूरा कर लीजिए। कौन सा काम पहले करना है और कौन सा उसके बाद, यह निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। आपकी सफलता बहुत कुछ आपकी व्यवहार कुशलता पर टिकी हुई है। अभिवादन हमेशा खुले दिल और उत्साह से करें। ऐसे वादे ना करें जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो। किसी को भी सिरदर्द या मुसीबत ना समझें। किसी के तकलीफ़ के समय जितना सहयोग आपसे बन पड़े अवश्य करें। जो आप ग्रहण करेंगे वही आपके भीतर होगा, अतः हमेशा अच्छा भोजन करें, अच्छे लोगों की बातें सुनें, अच्छा संगीत सुनें, अच्छा साहित्य पढ़ें और अच्छे लोगों के साथ रहें। आचरण की शुद्धि के लिए कथनी और करनी के अंतर को दूर करना बहुत ज़रूरी है।